बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। बीआरटी मंसूबा आज इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 34 माह बाद, जिस पे बिलावल साहब ने कहा कि नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून का एतराज़ यह है कि हमारे मेट्रो बस मंसूबों को जंगला बस कहने वाले इमरान खान साहब आज मेट्रो बस की जो है वो तारीफ़ें कर रहे थे और उसे जो है वो आवाम की फ़लाह का जो है एक मंसूबा करार दे रहे थे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है वो सेस टैक्स के हवाले से, जो 417 अरब रुपए वापस करने के अहकाम दिए गए। ये वही मामला है जिसके ऊपर हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसकी 50% रकम जो है वो माफ़ कर दी थी, लगभग 220 अरब रुपए। और उसके बाद जब शोर हुआ मीडिया में और मुख्तलिफ़ फोरम्स पे इस मामले को उठाया गया, तो फिर ये एक मरतबा मामला अदालत में गया और आज अदालत ने ये फ़ैसला कर दिया है कि ये 417 अरब रुपए 24 अक़सात में वापस होंगे। बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तनाजुर में है जिसमें ये बयानात हैं कि कराची को विफाक के हवाले से कोई कानूनी या आइनी ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है। ये बात जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कही थी, और नैयर बुखारी साहब ने कहा कि इस मामले में अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट के सामने पेश होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता 2-3 रोज़ की हियरिंग्स हैं, उसके हवाले से आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये कहा है कि एक सूबे को टारगेट करना या बाज़ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे अदालत उज़्मा को नहीं जाना चाहिए। इसी किस्म की बातें आज बिलावल साहब ने कही हैं, लेकिन अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ था। उनका कहना यह था कि अगर कोई डिसीजन लिया जाता है सिंध के हवाले से और उसको कोई अदालती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की जाती है, तो यह अदालती कत्ल होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कत्ल था। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी अनाउंसमेंट की है और भी बातें की हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा कमल शोज़ब साहिबा। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ शेख साहब। मेरे साथ होंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मोहतरम जनाब आबिद साकी साहब, जो आज लीड कर रहे थे तमाम चीज़ों को, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहतरम जनाब चौधरी जाफ़र इकबाल साहब। सबसे पहले इम्तियाज़ शेख साहब, जो आज बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो पाकिस्तान बार काउंसिल की आबिद साकी साहब से भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं, ये किस किस्म के खदशात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो आज उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी चीज़ होगी और अदालती अगर शेल्टर दिया गया तो ये अदालती कत्ल होगा, ये मामला है क्या? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया तारिक साहब कि आपने हमें आज मौका दिया। ये हम तो काफ़ी अर्से से कहते आ रहे हैं, तमाम हमारी लीडरशिप पार्टी और हमारे चेयरमैन साहब ने तो काफ़ी ये कहा है कि दफ़ा के एक सिंध के ख़िलाफ़ और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ और सिंध के लोगों के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, जो कि हमारे मरकज़ में बैठे हुए हुक्मरानों ने मतलब अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए, अपनी कोताहियाँ नाअहलियाँ छुपाने के लिए वो पूरे का पूरा मलबा डालने की कोशिश की गई है सिंध हुकूमत पर, सिंध के लोगों पर। और मैं तो समझता हूँ कि सिंध के लोगों की मैंडेट की तौहीन की जा रही है। और उस पर फिर जब कुछ रिमार्क्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो कि उनके अपने खिलाफ भी रिमार्क्स आते रहे हैं, वज़ीर आज़म की नाअहली के बारे में भी वो कहते रहे हैं, पंजाब हुकूमत की भी नाअहली और नाकामी के बारे में भी बात करते रहे हैं, लेकिन जब सिंध के बारे में बात आती है तो साजिश खुलकर सामने आती है। और कोई MP है उनका कहता है कि 20 से 30 आदमी हमारे साथ हैं, हम जब चाहें उनको वो कर लें, और इस तरह की बातें, हम कराची को अलग कर लेंगे और मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लेंगे कराची का, कोई गवर्नर रूल की बात करता है। तो मैं कहता हूँ कि जनाब ये तो बड़े अजीब व गरीब बात है। और एक बात मैं बता दूँ, न कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA कोई जा रहा है और न ही कोई मतलब कराची सूबे को कोई अलग कर सकता है। कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर है और कराची सिंध का भी दिल है उस तरह, और सिंध का दारुल हुकूमत है। ये बड़ी गलत सोच है, ये बहुत ज़्यादती वाली सोच है इस वक्त PTI के लोगों की। वो समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने बोल दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया। करके देखें, अगर सिंध के लोगों के अवाम की तौहीन करनी है, सिंधियों के वोट की परवाह नहीं है उनको, तो मतलब आप देख लें, मतलब करके देख लें आप, लेकिन उससे नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत को होगा
इस तरह नहीं हो सकता कि जी बैठ के 149 की तशरीह अपनी मर्जी से करें ठीक। और मतलब इस तरह की बात करें। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, हमें मतलब बहुत ही एहतराम है जुडिशरी के लिए और जज साहबान के लिए, लेकिन मतलब जिस तरीके से बात की गई तो मतलब डेफिनेटली बड़ा अफसोस हुआ इस तरह की मतलब ऑब्जर्वेशन सुन के। जो सिंध या तो हुकूमत मतलब के देखें, जज हवाले यही साहबान को बात हम आज उन्होंने जी हाँ, पाकिस्तान बार काउंसिल में हम की जज थी। साहबान के लिए तो हम हमेशा हम इज्जत के अल्फाज ठीक। इस्तेमाल करते हैं और हमारे दिल में भी उनके लिए इज्जत है। लेकिन जज साहबान को भी डेफिनेटली जो भी जुडिशरी के हमारे मेहरबान जज साहबान हैं, उनको भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि लोगों के दिलों की मतलब दिल आजारी दिलाजारी होती ना हो। है लोगों की। लोगों ने वो आबिद साहब, वोट दिए हैं मैं लोगों ने कमल और लोगों साहिबा के का मैंडेट पॉइंट से ऑफ व्यू आए ले हैं। लूं, फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। कमल शोजब साहिबा, ये विफाक जो है वो सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहा है, ये 149, ये सिंध के अवाम का जो मैंडेट है उसकी तौहीन है, ये क्या है? क्या ज़रूरत पड़ी है? एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उनको वो चैन से आप हुकूमत भी नहीं करने दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। देखें, इतनी मजलूमियत का जो इजहार आज बिलावल साहब ने किया कि जरदारी साहब ने, और जो इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं कि ओहो बड़ा हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इनको खुदारा अगर 12 सालों से अवाम की चीखें नजर आ रही हो, उन बच्चों की चीखें नजर आ रही हो जो पानी में डूब जाते हैं, और ये मैं किसी गोट की बात नहीं कर रही, जैसे राइटली पॉइंट आउट किया चीफ जस्टिस साहब ने, ये मैं कराची की बात कर रही हूं। और शायद आज इनके हाफजे में आ गया होगा कि कराची भी सिंध का ही हिस्सा है, और इस सिंध का चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह है, जो कराची में आना पसंद नहीं करता। जो कराची की आवाम जब तकलीफ से बिलबिला रही हो तो वो हमें कहीं नजर नहीं आते, वो हमें पता नहीं चलता है, सिवाय चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जहां पीछे उन्होंने अपने आकाओं की तस्वीरें लगाई हुई और 6 उन्होंने साथ बिठाए होते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उनको हमने कहीं नहीं देखा। इसके अलावा अगर आप बिलावल साहब की बात कर लें, उनके क्या ही कहने हैं माशाल्लाह। एक सियासी अभी बेचारे नौमौलूद हैं, उनकी अगर आप क्रेडिबिलिटी और उनका कोई अचीवमेंट देखनी है तो आप बाकी सबको छोड़ें, पूरे सिंध को एक साइड पे रखें। मैं NA 200 को एक टेस्ट केस बना के उठा के आपको बता देती हूं। लाड़काना NA 200, जहां से वो पहली दफे MNA बने और अभी सियासत में आए, बकौल उनके उन्होंने ट्वीट की थी कि मुझे 1 साल ही हुआ, तो अब इस ट्वीट को हुए 6 महीने हो गए, तो चलो 1.5 साल हो गया। वहां के आप इंडिकेटर्स उठाइए और देखें, स्कूलों के हालात मखदूश, स्कूलों के नाम पे सिर्फ 4 दीवारियां जहां डंगर बंधे हुए हैं। अस्पताल माफ ही कर दे अल्लाह मियां, अगर कोई लाड़काना के अस्पताल में किसी को जाना पड़ जाए, जो सरकारी अस्पताल के हालात हैं और जो टीवी ने और मीडिया ने उसको एक्सपोज किया है। और मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रही हूं, सिंध से मेरा ताल्लुक भी रहा है, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं जुबानी बातें नहीं कर रही। अच्छा, एड्स के हालात देख लें, 1350 के करीब, 1550 के करीब वहां पेशेंट्स हो चुके हुए हैं। ये अप्रैल से लेकर अब तक की बात कर रही हूं। अच्छा, कर में जितना आपको पता है कि इंसानी हमदर्दी के तहत इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए। अब अगर वापस आप कराची आ जाएं, वही शख्स बैठ के कराची के रोने रो रहा है। 2.25 करोड़ की आबादी का एक शहर है, जो पूरे पाकिस्तान का एक अर्बन सेंटर है, एक हब है। वहां पे जिस वक्त लोग चीखें मार रहे हैं, तकलीफ से बिलबिला रहे हैं, तो बिलावल साहब के खानदान वाले उस दिन जरदारी साहब की सालगिरह का केक काटते हुए नजर आए और सेलिब्रेशंस करते नजर आए। और बिलावल साहब जो हैं वो लक्ष्मी चौक पे, मुझे लगता है हलीम खान लाहौर तशरीफ लाए हुए थे, उन्हें अपनी सियासत की पड़ी हुई है। अब सियासत का कमल मतलब साहब, होता है मैंने आपको इसी वजह से इंटरप्ट नहीं किया कि तारिक आप साहब 1 मिनट सिर्फ दें। जी जी। अवाम की खिदमत होता है सियासत का मतलब। अगर 12 सालों में आपने अवाम को सिर्फ जिबा किया और उनको बर्बाद किया और कराची का सत्यानाश कर दिया कि आज हर बिजनेसमैन वहां बिलबिला रहा है, चीख रहा है, हर आम शहरी वहां पे रो रहा है और आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, तो खुदारा फिर हमारे पे आप उंगलियां मत उठाएं। हम इस अवाम की आवाज सुनेंगे, बाकी हम बातों पे कान बहरे करेंगे। अच्छा, अब मुझे आप सिर्फ एक शॉर्ट आंसर ये दे दें कि आप क्या कराची को विफाक के जेर इंतजाम लेना चाहते हैं? PTI ये चाहती है? जी, मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं करूंगी कि अभी ये जो अदालत ने रिमार्क्स दिए और अटॉर्नी जनरल ने उनको जवाब दिया, मैं उसी को इंडोर्स करूंगी। मैं लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूं, हालांकि आपने बार काउंसिल के बुला के रिप्रेजेंटेटिव बिठाए हुए हैं जो नून लीग को भी अच्छा डिफेंड करते हैं। नहीं, आप पाकिस्तान बार काउंसिल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती हैं? ये पाकिस्तान बार काउंसिल को आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग? मैं बिल्कुल ऐसे नहीं समझती। मुझे नहीं, ये आबिद साकिब साहब से तो अभी हमने गुफ्तगू ही नहीं की ना। वो पाकिस्तान बार काउंसिल को आप अपोजिशन समझती हैं? मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूं कि बार काउंसिल में बहुत सारे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से आप पाकिस्तान, अब ये जो अभी उसमें से एक, जी 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 फरमाइए। जी, मैंने अपनी बात कर दी है, अब आप उसको ट्विस्ट ना करें। नहीं, आप नहीं, आपने खुद कहा ना कि आपने शख्सियत को आपने बुलाया। चले जी,
जी आबिद मौका साकी दें, साहब, मुझे पहले तो respond ये करने बता का दें कि मौका दें। पाकिस्तान बाहर आप तो जिरा करने लग पड़े, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी अदालत में आके बैठी हुई हूँ और आपने समेत आपके बाकी सिर्फ मेरी आपने जिरा असल करने में के लिए। प्रोग्राम तारिक शुरू साहब होने प्लीज, आप सवाल कर लिया करें और फिर जवाब देने नहीं, आप दें जवाब मुझे, दे मैं अपनी नहीं रही बात ना कर रही कमल हूँ, साहिबा, मुझे जवाब आप देने दें। सवाल आपसे कुछ पूछा, आप मैं जवाब कुछ आपकी और, मर्जी का आपने जवाब बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं अपनी मर्जी का जवाब दूंगी। आपने जो सारे मेरी लोगों को statement है वो एक मुझे तरफ देने लाइन दीजिए। के खड़ा कर दिया, आपने पाकिस्तान बार काउंसिल को जो है वो अपोजिशन के नुमाइंदा करार दे एक दिया। तो लाइनें खींचने का आपको नून- शौक बहुत है। नहीं, आपने खुद judgment कहा दी कि लाइन के कमल दूसरी साहिबा, तरफ आपने लोग खुद बहुत कहा चले कि गए। पाकिस्तान बार काउंसिल तारिक जो है साहब, वो नून आपने लीग की कहा कि लाइन रिप्रेजेंटेटिव। के दूसरी तरफ लोग ज्यादा चले गए और आपको जो है वो लोग छोड़ गए हैं, तो आप तो मुझे लग रहा है कि जज साहब आप ही हैं, लाइन खींचते हैं कमल अपनी मर्जी साहिबा, से, कभी आप उधर जरा कर देते हैं, आप कभी प्रोग्राम उधर की कर चीजें देते हैं। निकाल के देख लें। आपने खुद क्या कहा कि जी सब लोग मेरे खिलाफ आपने बुला लिया, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग हर प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद होते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उनके नुमाइंदे, फॉर्मेट आपने है, खुद उनको गलत खुद फॉर्मेट ही है, उनको क्योंकि जो है ना पीपल्स वो पार्टी नून लीग का मुखालिफ तौर मर्जर पे हो खड़ा चुका हुआ है, ऑपोजिशन ज्वाइंट होती है। और अच्छा चले जी, इनको ये हमारे आने आबिद पर साकी नहीं साहब, कहते, पाकिस्तान अगर आप इन्हीं से बुलाइए, उलझे आप उनके नुमाइंदा एक बुलाएं, सबने एक ही बात करनी है। इनको अकेले बिठा दिया जी करें। आबिद साकी साहब, बड़ी इनको अकेले माजरत, बिठा दिया आपको करें, और ये मतलब इंतजार ये भी तो करना बड़ी पड़ा। जाति की पहले बात तो है। ये कमल किसी शोधब को साहिबा की सुनने को बात थी तैयार कि नहीं है, किसी की बात सुनने को चले तैयार शेख साहब, नहीं है। वो मतलब अब ये point कहते हैं of कि view जो था ये उनका। बात करें वो सुनते जाएं, पता नहीं औल चोल कहते रहें तो हम सुनते रहें, इस तरह तो नहीं होगा जी। जी, आबिद ये साकी मतलब साहब। पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं सब। आबिद साकी साहब, आज आपका पाकिस्तान बार काउंसिल का जो मैं जो बोल रही हूँ बड़ी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, आप लोग कमल भी साहब, सुनने आप की जरा आदत अब डालिए। आप जरा दूसरों की भी सुन लें, अगर आप इजाजत दें तो दूसरे लोग भी बोल लें। नहीं बिल्कुल जी, नहीं मैं सुनेंगे। दूसरों की ये बिल्कुल बिल्कुल सुन रही हूँ, नहीं उनसे कहें कि इनको वो भी कहने मुझे के ना लिए कुछ सुनाएं। भी आबिद नहीं साकी साहब, ये जो आज पाकिस्तान बार काउंसिल है, कहने पहले के लिए तो कुछ भी नहीं है। कमल साहिबा कहती हैं जी वो नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जरा बता दीजिएगा। और फिर ये जो आज आपने सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स के ऊपर बार काउंसिल का मौकिफ था, मैंने सिर्फ आपको उसके लिए जहमत दी थी कि वो ज़रा बता दें। आज आपने चूंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला रही है पाकिस्तान बार काउंसिल, तो मैं चाहता था कि वो इलेबरेट कर ले आपके, वो क्या है मामला। आबिद साकी साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? चले आबिद साकी साहब से दोबारा राब्ता। जाफर इकबाल साहब, देखिए जी, मुझे आप रेस्पॉन्ड करने का मौका दें। इम्तियाज उन्होंने भाई, बहुत मैं से जो है ना गलत जरा इल्जामात जाफर साहब लगा भी दिए। काफी देर से बैठे हुए हैं। जी जाफर साहब। जाफर साहब को मैं फिर रिस्पॉन्ड करूंगा जी, मुझे जरूर मौका दें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गलत बातें सब की आपने जो बात की कि अदालत आलिया ने सिंध के और बिलखसूस कराची के मुतालिक जो रिमार्क्स दिए, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ठीक। और बहुत सारे मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर, आप जैसे लिखने पढ़ने वाले हमेशा ये मुतालबा करते हैं कि जिसकी जो डोमेन है उसके अंदर रह के वो काम करे, वही उसके लिए भला है। हमारे दौरे हुकूमत में भी 2 इस तरह के एपिसोड्स हुए। एक पहले जब इंतखाबी धांधली का सिलसिला चला और आज इन लोगों को एहतजाज भला नहीं लगता, और उस वक़्त का उनका अंदाज़ एहतजाज क्या था तब, और एक बाद में जब पनामा पेपर्स का सिलसिला शुरू हुआ और तब भी जजेस के रिमार्क्स और उनका बताना और कहना और सिलसिला जो सारा चला। और इन सब से बढ़कर जो था, अगर वो डैम वाला ड्रामा, मुझे कोई बुलाए तो कोई मुझे उस पर एतराज़ नहीं है, मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, कोई बावर्दी है, कोई काला कोट पहनता है, उसके एक्सपेंडिचर्स मेरे खर्च से जाते हैं और मैं रियासत हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो फिर रियासत नहीं है, कोई भी आम शहरी जो है। तो वो डैम का सिलसिला चला, एक पोज किया गया। उस वक्त जनाब इमरान खान साहब भी गए, वज़ीर आज़म बन के भी इमरान खान साहब गए, और वो बहुत सारे अरब इकट्ठे हुए। आज वो पैसे कहाँ हैं? अभी तक हुकूमत बताने से कासिर है कि वो जो उन्होंने साकिब निसार साहब ने चंदा इकट्ठा किया था डैम का, वो सिर्फ एक काउंटर करना था बहुत सारी चीज़ों को। इसी तरह वो अगर काम भी सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, लोग नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था। पानी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुस्लिम लीग नून ने 100 अरब से जायद ज़मीन खरीदने पे 3 साल में लगाए, और ये ऑन रिकॉर्ड है। आज इस हुकूमत से पूछेंगे तब। फिर इसी तरह अगर आप देख लें ऑरेंज लाइन वाला मंसूबा, कितनी देर काम रोकी रखा, सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब अपने तरक्याती काम वक्त पे मुकम्मल ना कर सके। ये नहीं थी डोमेन उनकी, कोई ऐसा नुकसान नहीं वहाँ पे हो रहा था, और फिर आज तक वो रुका हुआ है, और कितने हमने उसके ऊपर अखराजात भरे। अच्छा, इसी तरह अस्पतालों के दौरे हुए, साकिब निसार साहब करते रहे। KPLI की बात कर लें, पूरे रीजन में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, उसको क्वेश्चन मार्क बना दिया। यहाँ तक शहबाज शरीफ साहब को बुला के पूछा, जी आप करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके कमरे का एयर कंडीशन चल रहा है,
आपका जो जनरेटर बंद हुआ है वो मेरी ही वजह से हुआ है, मैंने भाग दौड़ किया और काम किया। आज फिर एक दूसरी मिसाल दूं, चाहिए क्या? चाहिए सियासी इस्तेहकाम। और ये मियाँ नवाज शरीफ ने भी समझा, पीपल्स पार्टी ने भी समझा, बाकी लोगों ने भी समझा। नहीं अगर अभी तक समझा तो वो पीटीआई है जिन्होंने नहीं समझा। जिंदा मिसाल है कि मियाँ नवाज शरीफ चल के घर गए इमरान खान के, काहे को? कि भाई आपको जो मैंडेट मिला है, जो हमें मिला है, आइए बैठ के काम करें और आगे लेके चलें इस मुल्क को। फिर 5 साल तक परवेज़ खटक साहब हुक्मरान रहे। कोई एक वाक़या बता दीजिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया हो केपीके के मामलात। जो ऑफिसर मांगा वो दे दिया, जिस तरह की वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहिए दे दी, और अपने साथ खड़े करके, साथ कौमी तराना बजा के 2025 का विजन जब अनाउंस किया तो चारों वज़रा आला, सही, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, जीबी के वज़ीर आला, वो सब खड़े थे। चाइना गए तब भी साथ लेके गए और ये बताया और कहा, और परवेज़ खटक साहब ने इतराफ़ किया बहुत सारे मंसूबों का कि ये हमारी तजवीज़ के ऊपर शामिल किए गए। ज़रूरत इस चीज़ की है। हाँ, अगर आपका सियासी विजन इतना नहीं है, सियासी हौसला इतना नहीं है, आपके अंदर बुर्दबारी और रवादारी नहीं है, आप इस टेबल के ऊपर बैठे हुए बाकी लोगों का हक नहीं समझते, या ऐवान के अंदर बैठी हुई बाकी जमातों का हक नहीं समझते, आप बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के उनको टॉलरेट नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसमें आम शहरी का या रियासत का कसूर नहीं है। ठीक बात। इमरान खान साहब को ये चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए। अब देखिए वहाँ के मामलात के लिए असद उमर साहब को इंचार्ज बनाया हुआ है। असद उमर साहब इलेक्शन कहाँ से लड़ते हैं? इस्लामाबाद से। नुमाइंदगी कहाँ से करते हैं? इस्लामाबाद से। और सिंध के जो मामलात हैं वो असद उमर साहब, एक साहब का नोटिफिकेशन होना था, यहीं आपने उनसे पूछा कब तक हो जाएगा, आज तक नहीं इमरान हुआ। इस्माइल साहब ने कहा था, नजीब हारून साहब ने। हाँ जी, नजीब हारून साहब का आज मैं तक नहीं आबिद हुआ। साकी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आबिद साकी साहब, बड़ी माजरत, आपको इंतजार करना पड़ा। पाकिस्तान बार काउंसिल का जो आज थी, उसमें क्या चीज़ें थी जो फाइनलाइज हुई हैं? उसमें हमने 2-4 नुकात पर गौर ख़ौस किया। उसके बाद एक एलामिया जारी किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सैयद कलवे हसन और हमारे बाकी दोस्त जनाब आसिम भूट साहब, आजम जी तारिक साहब, सिंध से, पाकिस्तान बार, पंजाब बार काउंसिल से, सारे दोस्त जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में तो आए हुए। आज हमने एक तो ये है कि 1 सितंबर में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कन्वीन करने का आज हमने ऐलान किया है। उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में जजेस की जो तैनाती का दस्तूर के अंदर दिया गया तरीक़ाकार है, उसके ऊपर बहस तमीज़, और उसके ऊपर हमारे कुछ रिजर्वेशन और मुतालबात हैं कि ये शफाफ और मेरिट ओरिएंटेड जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनका सिलसिला। हमारी बदकिस्मती है कि इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक के नतीजे में जो इस जस्टिस सेक्टर में एक इंस्टेबिलिटी आई है और एक डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी डेवलप हुई है बेंच में भी और बार में भी। मैं समझता हूँ उस पर साकी साहब, ये जो आज आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि वो एक सूबे को टारगेट कर रही है, बहुत हार्श किस्म का स्टेटमेंट है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जो ताकत दिया जा रहा है जी, ताकत ये दिया जा रहा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर वो यानी सुप्रीम कोर्ट सूबे की हुकूमतें तब्दील कर सकती है। ये तरीक़ाकार हम पहले भी समझते रहे कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी अदालतों को मुंतखब वज़राए आज़म जो है उनको घर भेजने का जो रिवायत हमारी यानी जुडिशल हिस्ट्री में और ज्यूरिस्प्रूडेंस में आ गई है, इस बात को तारीख में हमने कभी कबूल नहीं किया। हम कहते हैं कि तमाम इदारे आइन के तहत दिए गए दायरा कार के अंदर रहकर अपने यानी अपना किरदार अदा करें और किसी को यानी सुप्रीम कोर्ट को एग्जेक्टिव के तौर पर गवर्नमेंट रन करने का तो आइन में इख्तियार नहीं दिया हुआ। हमारी इस्तदा है कि सुप्रीम एक आखिरी बात ये कि ये तासुर जो कमल साहिबा ने भी कहा कि क्या बार काउंसिल या वकला के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अपोजिशन है या अपोजिशन की ज़्यादा नुमाइंदगी करती है, उनके आप असर में हैं, या क्या मामला है? हेलो जी आबिद साकी साहब, आपने क्या फरमाया? मैं आपका सवाल ये बार काउंसिल या जो वकला की जो तंजीमें हैं ये अपोजिशन की ज़्यादा नुमाइंदगी करते नज़र आती हैं, उनके अंडर इन्फ्लुएंस में है? देखें जो हमारा किरदार है वो आइन की हुक्मरानी, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो जमहूरी इस्तेहकाम और आइन के अंदर दिए गए इंसानों के, शहरियों के जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं
उनको एज ए वॉच डॉग हमने एग्जामिन करना और देखना है, ठीक। क्योंकि शहरियों के हकूक रियासत के खिलाफ होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों और शहरियों को जो हासिल हैं वो स्टेट के खिलाफ हैं। ठीक। अगर उनको एनफोर्स करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है या उनके तकद्दुस को बहाल रखना है, तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, और अदालतें अगर इंडिपेंडेंस नहीं अपनी एक्सरसाइज करेंगी तो फिर इस तरह लोगों के जो आईनी हकूक हैं वो प्रॉपरली एडजुडिकेट नहीं हो सकेंगे। ठीक। आबिद साकिब साहब बहुत हमारा शुक्रिया आपको इसी उसके लिए ज़हमती। इम्तियाज शेख साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, वो रिस्पॉन्ड कर दें ताकि फिर मैं ब्रेक ले लूँ। मैं मतलब ये कह रहा था, जो कंवल साहबा ने बातें की वो मतलब ये एक अपोजिशन के मायूसी वाले जहनीत वाली बातें थी। अब सिंध में इनको वोट नहीं मिले और इंशाल्लाह मिलेंगे भी नहीं, ये मतलब खामखा चीखो पुकार। और देखें हम मतलब वहाँ हम इलेक्शन 3 दफ़ा हम इलेक्शन जीत रहे हैं और चौथी दफ़ा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। मतलब एक तो इनको वो मायूसी है और वो एक मतलब गुस्सा है, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा है। इनको चाहिए कि सब्र तहम्मुल के साथ लोगों का, जो सिंध के लोग हैं उनका मैंडेट तस्लीम करें। ये इस तरह नहीं हो सकता, कभी लाड़काना के अस्पताल के पुराने फोटो निकाल के दिखा देते हैं, कभी थर की बात करते हैं। अरे थर में तो हम लोगों ने वो काम किया है जो पाकिस्तान की मतलब एनर्जी सिक्योरिटी की जमानत है। वहाँ मतलब थर से जो कोयला निकला है, थर में जो डेवलपमेंट हम वहाँ शुरू की हुई है, आप ये इनसे पूछें ये सिंध गई कब है? ये तो मुझे लगता है कि 10-20 साल से सिंध में गई नहीं है। और लाड़काना भी उन्होंने नहीं देखा, सक्खर भी नहीं देखा। मतलब ये वो भूल रही है कि लाहौर में अभी बारिश हुई तो वहाँ भी गाड़ियाँ तक डूबी हुई थी। ये अभी पिछले हफ्ते की बात है। तो आप मतलब ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, सिर्फ बातें करना, ये सिर्फ अपोजिशन वाला रवैया न करें। ये आप खुद देखें कि मुल्क में आटे का बहरान, शुगर का बहरान, पावर का बहरान, BRT इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट उन्होंने इफ्तिताह कर दिया और उसकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और मालम जब्बा का प्रोजेक्ट मतलब ये, और डैम फंड की भी बात की हमारे भाई ने। बस इस तरह के बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब ये इनके मतलब दौर में हुई हैं और ये स्कैंडल्स हैं और इनका जवाब नहीं दे पा रहे। इन्होंने इनएफिशिएंसी और नाहली इकोनॉमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। माइनस ग्रोथ GDP कर दी इन्होंने पाकिस्तान की। तो मतलब अब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कोविड की वजह से हुआ। ये कोविड से पहले भी इस तरह का ही हाल था इनका। ठीक। शेख साहब मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद जो आपने नुक्ते उठाए वो कमल शोजब साहिबा से जवाब लेंगे। एक वक्फे के बाद जाफर इकबाल साहब, इम्तियाज शेख साहब, कमल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी जाफर इकबाल साहब, कमल शोजब साहिबा, इम्तियाज शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कमल शोजब साहिबा, BRT मंसूबे का इफ्तिताह हो गया, मेट्रो बस मंसूबों को इमरान खान साहब जंगला बस, अवाम के पैसे का ज़िया, आज कैसा लग रहा होगा जब वो मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने खुद भी एडमिट किया कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर परवेज़ खटक साहब जो है वो सही साबित हुए और ये मंसूबा अवाम की फ़लाह के लिए होगा। बिलावल साहब ने इसको भी क्रिटिसाइज़ किया है और वो कहते हैं नामुकम्मल मंसूबा इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है। क्या क्या कमेंट हैं आपके इसके? देखिए जी, इम्तियाज शेख साहब की जो आवाज़ थी ना, वो एक झल्लाई हुई आवाज़ थी, जो अभी वो मेरी बात पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे और किया उन्होंने। अभी NA 200 के जो MNA हैं उनके नीचे एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था MPA का, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी वहाँ लूज कर गई थी। तो सिंध को अगर आप उनका गला दबाना बंद कर देंगे ना और बंदूक के जोर पे इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो फिर आप देखिएगा कि मैंडेट किसको मिलता है वहां पे। सेकेंडली, कराची की पनिशमेंट की रीजन ये है कि 14 वहां से MNA PTI के इलेक्ट हुए और आज तक पूरी जो कराची है उसको इस बात की सजा दे रही है पीपल्स पार्टी कि इन्होंने PTI को वोट क्यों दिया है। अब आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि जब एक सिंगल बिडिंग पे और एक PC1 तैयार होता है और इंटरनेशनल ऑडिटर्स के करने वाला एक इंटरनेशनल ऑडिटर्स का जो है ये सिंगल प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान का बिगेस्ट, और उस एरिया में बनता है जहां पे पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, जो दहशतगर्दी का शिकार सूबा था, और वहां पर जिस वक्त ये सूबा ये बना है प्रोजेक्ट और कंप्लीट हुआ है, और 27 किलोमीटर के साथ जो उसकी टर्शरी रूट्स है, फीडिंग रूट्स हैं, और जो उसकी कॉस्ट है वो उसके बसेस की कॉस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है और ट्रांसपेरेंसी है। इसके कोई पेपर्स जलाए नहीं गए, इसके ऊपर सब्सिडीज नहीं देनी पड़ेंगी 10 अरब की सालाना, तो जाहिर है उस पर अच्छा लगेगा। बिलावल साहब की तनकीद इसलिए बनती नहीं कि 12 सालों में एक टूटा फूटा मंसूबा भी वो अपने सूबा सिंध में जिसका वो खून चूस रहे हैं पिछले 12 सालों से उनकी हुकूमत, वो नहीं ला सकेगा। सूबाई लेवल पे कोई प्रोजेक्ट ये बेचारे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं।
बाकी तो चले छोड़ दें, एम्बुलेंस सर्विस नहीं आज तक दे सके। वो ठट्टा में बेचारे 9 बच्चे डूब के उनकी वफात हो जाती है तो गधा गाड़ी पे उनको उठाया जाता है। अक्सर तो आपने देखा कि कुत्ता काटे से बेचारे बिलबिला के बाहर मर जाते हैं, एम्बुलेंस सर्विस होती नहीं है। वहां तो एनजीओज अगर ना होती तो बेड़ा गर्क हो चुका हुआ होता आज तक। इसलिए बिलावल की तनकीद तो एक वो क्या कहते हैं, मैं इस किस्म की एक इमेच्योर सियासतदान जो खुद पर्ची पे आया हो, जिसका कोई सियासत में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस मुल्क में उन्होंने पूरा मुल्क घूम के नहीं देखा। सिंध में अगर वो मार्च करें तो उसके बाद सहाफी हजरात के कत्ल हो जाते हैं, अजीज मेमन टाइप के लोगों के, और वो क्योंकि मार्च एक्सपोज हो कमल जाता है, साहब, अब तो इसलिए उनकी को तो आप साइड पे रखिए। अब तो ये बीआरटी की इनॉग्रेशन हो गई है, तो जो करप्शन के ऊपर स्टे ऑर्डर ले रखा है उसकी तहकीकात रोकने का, वो तो अब वापस ले लेना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। अब तो हो जानी चाहिए तहकीकात उसकी। देखें, आपकी सजेशन मैं उन्हें पहुंचा दूंगी, और आपसे अगर कोई एक्सपर्ट राय भी लेनी हुई तो वो जरूर ले लेंगे। मैं तो फिर अगर अब कोई सवाल corruption उठाने होती के ऊपर तो भी आप आपका क्या नाराज हो था? जाती हैं कमल साहब, ये बड़ी अजीब सी नहीं, मैं बात कब है। नाराज हो रही हूं? मैं तो आपको जवाब दे रही हूं। एक छोटा सा सवाल ये मैं है आप कि क्यों जिसके जजमेंटल, ऊपर आप क्यों कॉन्शियस हो रही हैं कि मैं नाराज हो रही हूं? जजमेंटल वाली मैं तो जवाब बात ही दे नहीं रही है हूं। कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो आप मेरा करप्शन की जवाब सुन तहकीकात लीजिए। रोकने के लिए स्टे ले रखा है, आपकी सच्ची जाती बात राय तो में सुन नहीं सकते ना जी। अब वो दरखास्त वापस ले लेनी चाहिए, अब तहकीकात होनी चाहिए बीआरटी की। जी, मैं उसका जवाब आपको दे रही हूँ। मैं आप ही की बात का जवाब ही जी, दे रही थी जिस पे आप माइंड कर रहे हैं। मेरे जी, ख्याल जी, में जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंटरनेशनल ऑडिटिंग इस वाहिद मंसूबा है जिसकी करने के लिए आते रहे, और जो इरेगुलरिटीज उसके डिजाइन में थी उसको वो पॉइंट आउट करते रहे, जिसको सारे मीडिया ने बहुत अरसे तक उठाया, जबकि वो खत्म भी कर चुके हुए थे डिजाइन्स। अगर इस मंसूबे में करप्शन है या होती तो माशाल्लाह जो सूबा केपी है वहां पर एएनपी भी बैठी है, वहां पीपल्स पार्टी भी बैठी है, वहां पे मुस्लिम लीग नून भी बैठी हुई है, और भी बहुत सारे हैं। अगर उनके पास वो पलंदे और एविडेंसेस हैं तो प्लीज, अदालतें बहुत आजाद हैं, बार काउंसिल्स भी मौजूद हैं, वकला की भी पूरी अफवाज पास है, ले जाइए और कंटेस्ट करें। एक अदालत ने अगर स्टे दिया तो दूसरी में ले जाए, तारिक साहब, ये स्टे को कंटेस्ट कर लीजिए। इनसे जरूर जब- पूछें, तो इसलिए एक इनसे मिनट जरूर जी, पूछें एक कि वो मिनट जो जी, इंक्वायरी अगर आप इंक्वायरी इम्तियाज हुई थी, साहब अगर जो बात के इंक्वायरी हुई थी जिसमें इनकी करप्शन की कहानियां जाहिर हुई थी, जिस पर जाके उन्होंने स्टे ले लिया, तो उसके बारे में क्या ख्याल है इनका? इनकी अपनी हुकूमत ने इंक्वायरी करवाई थी तो उस पर भी करप्शन का आप बहुत बड़ा पार्क स्कैंडल लेन पे निकला था, बात कर जिसके बाद फिर ये लीजिए। गए थे। आप पार्क लेन पे बात कर लीजिए, फिर मैं आपको बात नहीं करने दूंगी अगर आप अपनी पार्क बारी लेन पे बात जरूर करेंगे, हम तो हर चलें चीज पे कमल बात साहब, आपका करेंगे। जवाब आ शख्सियत गया। है। जाफर साहब, ये तो आपको खुश होना चाहिए मेट्रो नहीं, बस मेरा में। जवाब नहीं आया, मुझे बात करने दीजिए। आपने कहा तहकीकात जाफर होनी साहब ने चाहिए बात बिहार। की, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। जाफर स्टे साहब ऑर्डर ने दिया भी हुआ है, सारी खुद दिया हुआ है, तनकीद स्टे या ऑर्डर जो भी करप्शन के खिलाफ। सवालात उठाए थे वो हुकूमत पे उठाए थे। अगर आप इजाजत दे दे तो मैं उन्हें भी ये जवाब दे दूं, मैं जरा ये या बी- मुत्तहदा अपोजिशन जाहिर के बात लिए है एक जी। ही जगह जवाब काफी है। मैं बीआरटी वाले के ऊपर जरा, जाफर साहब आपको तो खुश होना चाहिए कि मेट्रो बस मंसूबे जो आपके प्रोजेक्ट थे, अगर इमरान खान साहब भी उसी तरीके के मंसूबे लेके आते हैं आवाम की फलाह के लिए, तो एतराज़ क्या आपको? हमने इतराज हफ्सब ने एक पहले किया सेकेंड है। तारिक साहब, बिल्कुल उस तरह का मंसूबा नहीं है। एक तो उससे 100 गुना बड़ा मंसूबा है सवाल और मुझसे- दूसरा उससे 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। अच्छा ठीक जी जाफर साहब हमें तभी खुशी स्टे दिया है, हुआ जी, सुप्रीम कोर्ट अफसोस की नहीं इंक्वायरी है। ना हो। जी। हमें खुशी है, हमें अफसोस नहीं है। और सबसे ज़्यादा हफ्सब इस बात पे खुशी है कि वो लौट आए तो मत पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में ये खबर हुई कि वो रास्ता कोई और था। बिल आखिर इमरान खान साहब ने मियाँ नवाज शरीफ के विजन को, उनकी सोच को जो है वो कॉपी किया, नकल किया। चाहे परवेज़ खटक साहब ने धड़ल्ले से ज़ोर से उन्हें मजबूर किया कि ये करना है, हुआ। और आज इमरान खान साहब ने जब ये कहा है कि जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन परवेज़ खटक साहब और ये मंसूबा ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये मायने हैं कि जो पंजाब के अंदर बने, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में बना, वो भी अवाम की फ़लाह के लिए हैं। मेरी उस वक़्त गलती थी, जो मैं उस वक्त बातें कहता था। बहुत सारे यू टर्न है, उनमें से एक ये भी है। आज इमरान, मुझे खुशी है कि मेरे कायद के विजन को एंडोस किया। मुझे खुशी है पेशावर के लोगों को ये मनसूबा मिलेगा, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के किसी ऑडिटर के कुछ चिट्ठी लिख देने से मेरे दूर नहीं होंगे। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, हुकूमत मरकज़ में हो, हुकूमत KPK में हो, मुझे सवाल उठाना है, आपको सवाल उठाना है। हमारे सवाल उठाने से कोई सीख पा हो, किसी को अगर नागवार गुजरे तो वो जिस कुर्सी पे बैठा है वो उसका हक अदा नहीं कर रहा। हम बिल्कुल पूछेंगे, ये हम कहेंगे अधूरा मंसूबा है, ये हम कहेंगे कि दुनिया का महंगा तरीन मंसूबा है। फ़ारूक सलीम साहब कुछ अरसा तर्जुमान रहे, यहाँ भी हम आप इकट्ठे बैठे, और उन्होंने पहले चंद माह दिफा करने की कोशिश की। उन्हीं का एक मेरे पास है पड़ा हुआ क्लिप सारा, जिसमें वो बयान कर रहे हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। और दूसरी बात यह है कि
इदारे ने करप्शन पकड़ी, स्टे ऑर्डर पीटीआई ने लिया। किसके पास पलंदे हैं, किसे जाना है? पलंदे उन इदारों के पास है जो रियासती इदारे हैं, उन्हीं ने तहकीकात की और उन्होंने ही निशानदेही की करप्शन की। स्टे ऑर्डर पीटीआई की हुकूमत ने लिया और ये पहला स्टे ऑर्डर नहीं है। चाहे इनके वो फॉरेन फंडिंग की बात हो, चाहे पार्टी टिकटों के बारे में जो हुआ उसकी बात हो, या मल्लम जब्बा की आप बात करें, एक लंबी फहरिस्त है। आज इमरान खान साहब वहाँ गए, इससे पहले हज़ारा मोटरवे पे भी गए, वहाँ भी उन्होंने ये इफ्ताह किया और ये बातें की। तो वो सारे हमारे उस विजन के हैं। लेकिन अब सब मसला ये है, ये काम बर वक्त कर लिए जाएं, सही मनसूबाबंदी के साथ कर लिए जाएं। इस मंसूबे के लिए शौकत यूसुफजई साहब भी कहते हैं, अभी मोहतरमा एमएनए साहिबा भी कह रही हैं कि ये उस तरह का मंसूबा नहीं है। यकीनन ये उस तरह का नहीं है, मैं भी उनसे एग्री करता हूँ। वो मंसूबे मुद्दत के अंदर मुकम्मल हुए, ये आज मुद्दत मतलब कितनी गुजर गई, अभी नामुकम्मल है। उस मंसूबे से लाखों लोग इस्तेफादा 2021 में होना था, हमने डेडलाइन पहले दे दी थी कि यार ये नहीं देनी चाहिए थी ना, सोच के बात करनी चाहिए थी। और दूसरे अंदाज में अब सब एक आखिरी बात कर लूं, और दूसरी बात रिस्पॉन्ड करने दें तारिक साहब। दूसरी बात इसमें ये है कि हमारे मंसूबे में ये फर्क है कि वो वक्त से पहले जाफर साहब को सिर्फ फ्री और खेलने के लिए तो नहीं पैसों बिठाया। कमल साहब आप प्रोग्राम का टाइम निकालते हैं, 50% प्रोग्राम तो आप ही पैसों से कम नहीं, कम मुझे पैसों जवाब में तो देने देना। कम पैसों में करो आप। कम पैसों में मंसूबे बने। जितनी लागत से है। ये एक मंसूबा बना है, उससे 3 शहरों में मेट्रो बनी है। इम्तियाज और शेख वक्त से साहब, पहले ये बनी है। आपको किसने मना किया कि इस तरह के मंसूबे ना बनाए? मेट्रो बस के मंसूबे, बड़े प्रोजेक्ट सिंध के अंदर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। जाफर साहब को पहले भी रिस्पॉन्ड नहीं किया और जी अभी बस आप मुझे इम्तियाज साहब का respond नहीं कमेंट ले करने ले दे रहे हैं। मेट्रो के ऊपर, फिर आप देखिए जी, रिस्पॉन्ड। नहीं इम्तियाज साहब तो सिंध की बात कर रहे हैं ना। नहीं, आप ही ने कहा ना कि सिंध को किसने करेंगे। जी जी इम्तियाज साहब, जाफर साहब ने बिल्कुल सही बात की नहीं है। मैंने जाफर जो साहब कहा ने है मुझे बहुत ही पहले वाज़ेह बात आप की मुझे है। जाफर साहब को जाफर जवाब साहब देने ने दें। कोई भी इम्तियाज साहब तो इस बीच में तरह की पहले भी बात बोलते नहीं रहे की। हैं, मुझे जवाब देने दें आप जाफर साहब को। ये मतलब किसी की बात सुनती नहीं है और गैस के बारे में इस तरह के रिमार्क्स मुनासिब नहीं मैं होते। बिल्कुल बात सुनती हूँ सुनी इम्तियाज जाए। साहब, आप जरा एक बात- मिनट ठहर जाइए, जी हाँ, तामुल बात मिजाजी सुनी कीजिए। जाए। कमल साहब, मुझे जाफर और साहब का ये जवाब एक देने मिनट दें। इम्तियाज साहब कंक्लूड कर दें तो आप की दोनों का बात जवाब ही दें। तो नहीं इस तरीके से तो नहीं चल सकता देखिए ना जी। कि आपने 2 गेस्ट को बिठा के वर्सेस 1 और आप अब- मुझे उतना भी टाइम देने को तैयार नहीं है, मैं उनका जवाब तो दूं। कमल ऐसा साहब होता रहा है। कमल साहिबा, ऐसा होता रहा है। हम तो आपके हैं ही हौसला मुखालिफ। करें, जब हम हुकूमत में थे तो तब 6 अफराद मुझे पूछते मत थे आप, प्लीज, और प्लीज, हुकूमत को आप मुझे डिक्टेशन ना दें, मुझे पता है। जी, मैं आपको मुझे डिक्टेशन बिल्कुल नहीं पता दे है रहा हुकूमत जी, को क्या करना होता मैं है। डिक्टेशन नहीं अल्लाह दे का रहा। शुक्र है हुकूमत को बिल्कुल पता है, हुकूमत इन फुल अच्छा कंट्रोल चले है। आप आप तो बहुत जरा अच्छे हौसला हैं, बड़े करें। मंसूबों के ऊपर अच्छे जरा होंगे। फिर हौसला लेकिन करें। जो हम उनमें लड़ाई एक में बात बैठे दिखाई गई, जो बने, उसमें करप्शन जो की गई, सवालात उस उनके पे हमारा उनका इतराज जवाब था, दें। इसीलिए है बात की और आप हमेशा चीनी का रहेगा। जवाब दें, सिंगल आप पीसी आटा वन चोरी वाला का एक जवाब मेट्रो दें, का अगर ये आप आप मतलब महंगी दिखा बिजली दें, का जवाब और दें, इस बार आप 350 बुज़दार साहब आपने की उठा के नाअहलियों बना और दी, नाकामियों और का उसमें जवाब अब दें, धड़ल्ले से जो है आप वो सीना जहांगीर गोपी तरीन करते हैं साहब कि के यार बड़ा एनआरओ के जबरदस्त काम जवाब किया। दें। मुल्तान आपसे मेट्रो बहुत में कुछ आपने पूछने इतने वाले खर्चे मारे, हैं। वो जिन्होंने तो मास्क खुदा चोरी का किया, वास्ते गरीब आप आवाम उनके को फिर आपने बताएं। प्रोजेक्ट्स आपका देने हैं, वजीरे तो उनमें से करप्शन तो आपका निकलेगी, तो वजीरे सबने सेहत शोर तो दवाइयां मचाना है। 400% महंगी करके चला गया, आप उसका जवाब दें। चले जाफर साहब, आप बड़ी इमरान लंबी खान डिबेट हो जाएगी, नियाज़ी इम्तियाज साहब का के पॉइंट ले U-turns लें का मेट्रो जवाब के दें। ऊपर। आप इमरान खान नियाज़ी साहब असेंबली से भागते हैं, उसका जवाब दें। आप यहाँ लोगों के सवालात से भाग रहे हैं, आप उनका जवाब दें। चले जवाब जाफर तो साहब, लोग लेंगे ना। जाफर साहब, हुकूमत का अगर शौक था तो आज जवाब भी देने पड़ेंगे। इम्तियाज साहब जरा आप कमेंट कर दें तो फिर कमल साहब की तरफ से जाओ। देखिए जी, मैं ये कमेंट करता हूँ कि ये बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होते, सिर्फ अपनी बात करते हैं। और ये शायद इनकी बात करने से इनकी पार्टी में इनके नंबर बनते हैं, इसलिए शायद ये किसी की बात नहीं सुनते। इनको हौसले से बात सुननी चाहिए। इक़्तिदार में है, इक़्तिदार में है तो मतलब अभी देखिए चीजें तो इस तरह ही है ना, चीजें तो इस तरह ही हैं जिस तरह की जाफर साहब ने बात की, जिस तरह मैंने बात की, ठीक है, जिस तरह मैंने बात की, ठीक है ना। अब ये मतलब किसी एक जाति अनाज से लेकर कभी जरदारी साहब के लिए, कभी मियाँ साहब के लिए, कभी और लोगों के लिए इस तरह ही बात करते हैं। इनके पास कुछ और है नहीं। टोटल मुकम्मल नाकाम हुकूमत है जो कि अपनी दिफा नहीं कर पा रही, अपने एक्शंस का दिफा नहीं कर पा रही। महंगाई, इकोनॉमी पूरे मुल्क की तबाह कर दी इन्होंने, ठीक है। अभी वो और यूटर सिंध, अल्लाह की मेहरबानी से सिंध सब चीज है, सब वहाँ हर चीज मौजूद है। ऐसी सिर्फ बातें और साजिश, सिंध हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की जा रही है और उसमें आप लोगों की पार्टी शामिल है उसमें। ऐसी खाली सिर्फ बातें मत किया करें, इस तरह की बैठ के झूठी बातें आप करती हैं आके, गलत फोटो आप दिखाते हैं आके। कोई भी इस तरह की चीज, कोई पानी नहीं गया, कोई नहीं जाता इस तरह। ये अब लाहौर की बर्बाद करें आप,
ठीक है, इस सुप्रीम तरह की कोर्ट बात जब आप पॉइंट ऐसे आउट ऐसी करती है तो आप खामखा में अपने साथ लोगों आप को वो मिला जो लेते हैं। स्कैंडल्स बस आपके कर दे, स्कैंडल जो साजिशें आपके करना, हैं उनका अवाम का जवाब ख्याल देना आप। कीजिए। यू चले- टर्न अवाम के चले बारे कम- में सोचें, हर कमल चीज साहब, में वोट मारते हैं आप लेकर लोग। आते हैं, कमल और साहब, पांच अब साल वक्त की कम है। शक्ल नहीं कि देखते मतलब जाके। किसी बात का जवाब न बन पड़े तो आप फिर किसी और पे क्रिटिसाइज करना शुरू कमल करते साहब, हैं, अब फिर वक्त कम है, जातियात को मुझे उतराएं। ये इस तरह जवाब कभी दे नहीं होता। दीजिएगा। ये आज जो सेस्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 417 अरब रुपए में से गवर्नमेंट ने पहले 50% माइनस वो माफ़ करने का अनाउंसमेंट कर दी थी। अब वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से वो गलत फैसला करवाया था, ऑर्डिनेंस जारी करवाया था, जो हुकूमत को बाद में वापस लेना पड़ा, क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 417 अरब इनकी रुपए। एटीएम देखिए, मशीन अगर ने तो करवाया होगा ना ऑर्डिनेंस इन फैसला, प्लेस तो होता कहाँ से होगा? और हो चुका होता और डिसीजन फाइनलाइज हो जाता तो फिर जरूर उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब मामला चला ही वापस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। मैं उनके इस फैसले का एहतराम भी करती हूँ और इस पे मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे डूबे हुए पैसे वापस रिकवर होंगे। जिन लोगों ने वो और इस ऑर्डिनेंस किस्म के निकलवाया सवालात था, बनते नहीं हैं। जिन लोगों ने वो ऑर्डिनेंस निकलवाया था इमरान खान साहब के करीब, उस टाइम पे वो सही थी। जिस टाइम पे वो ऑर्डिनेंस की सजेशन आई थी उस टाइम पे ज्यादा चांसेस यही नजर आ रहे थे कि अजीब शायद सी ये अजीब बनता 417 है अरब ये रुपया तो पूरा ही शायद डूब अजीब जाए। बनता है। लेकिन उस वक्त सही अगर थी, अब रिस्क गलत हो लिया गई। तो हुकूमत ने लिया, रिस्क लिया इमरान सही खान थी। साहब ने लिया। जिस रिस्क तरह नहीं उन्होंने लिया कोरोना जी, में ये रिस्क लिया, एटीएम जिस जो तरह मशीनें कोरोना में हैं, उनका विजन सही एटीएम की साबित जो हुआ, मशीनें हैं, उसी तरह मशीनें उनका उनका विजन उनका साबित फैसला हुआ था ये, कि सुप्रीम उन्हीं कोर्ट पे का उनका फैसला ट्रस्ट था, करना कोई बिल्कुल विजन ठीक नहीं, था। कोई ये विजन इमरान नहीं, खान साहब ने एटीएम का डिसीजन लिया फैसला था, था। कोई बिलावल और या बाकी भी जो उनके जरदारी एटीएम साहब ने तो मशीनें नहीं इस वक्त डिसीजन लिया था। आम फिरते ये रहे, उनका ही कोई डिसीजन एक था जो केस भी आज नहीं उसका बना रिजल्ट सके हमारे बेहतरीन खिलाफ आया है। ये, और नहीं इंशाल्लाह ताला ये साबित कर जिस वक्त सके ये। नेशनल एक्सचेकर में 417 अरब रुपया आएगा तो इससे हमें बहुत फायदा भी होगा। और मजीद जो अभी जो इकोनॉमिक इस वक्त स्टेबिलिटी आई है और मार्केट भी तेज हुई है, स्टॉक एक्सचेंज 4 साल के अपना माशाल्लाह, रिकॉर्ड ब्रेक कर गई है। बहुत स्टेबिलिटी पाकिस्तान आ में गई थी मुल्क इन्वेस्टमेंट में, आ आप रही है, देख लें, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही बहुत है। देख लें आप। उसी तरीके से महंगाई मजीद आगे महंगाई से चलेगा। आपने कमर और तोड़ ये दी है हमारे लोगों की। जितने लोग हैं जो पावर इस के वक्त रेट पैनिक देखें का आप, शिकार हैं और शॉक हुए हुए हैं, गैस के जो इन्होंने रेट कुछ देखें नहीं आप। किया ऐसी बेचारों ने। सिंध में ना बातें ही इनसे बातें एड्स करते हैं, कंट्रोल कुछ भी होती नहीं है, ना कर कोरोना सके। कंट्रोल होता अल्लाह है, की मेहरबानी, ना हर इनका चीज रोना कंट्रोल में कंट्रोल होता है। ये यहाँ। ऐसे ही ऐसी रोते सिर्फ रहेंगे। ठीक कमल साहब, ये जाफर इसी साहब, तरीके कमल से साहब लोग कहती है कि जी वो उस वक्त ऐसी फैसला सिर्फ दुरुस्त था, भी माफ है, कर देने वाला लगाने की 220 आदत अरब है। रुपए बात से कंपनियों को शुरू हो नवाजने गई के है। लिए जो माफ किए जा रहे हैं वो हम ठीक कल था। सब मिलके अपना 14 अगस्त मनाएंगे, ये ये ऐसी शब खाली करीब नहीं मनाएंगे। हो। ये पीटीआई का खासा है हाफिज साहब, जिस तरह आज बीआरटी पे ढीठ और बन मेरा के भी गए। एंकर साहब से मुतालबा है कि फिर उतना ही टाइम दिया करें जितना ऑपोजिशन को देते हैं, उतना जवाब देने आज का भी इमरान टाइम खान दिया साहब जिस तरह ढीठ बन के वहां गए और वहां पे यू टर्न लिया, जिसको वो कहते थे अच्छा जी कभी बसें भी ऊपर चली हैं, आपको याद है वो क्लिप? आज वो बसें चल रही हैं पेशावर में, ऊपर ही चल रही हैं। जब लाहौर मेट्रो बनी तब वो कहते ऊपर बसें कैसे चलती हैं, मैं ट्रेन चलाऊंगा ऊपर। वो जो ट्रेन हमने बनाई थी उसे रुका के बैठे हुए हैं। तो बेशुमार यू टर्न है, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, कर्ज नहीं लूंगा, बेकारी नहीं सेस टैक्स बनूंगा। पे उस वक्त फैसला दुरुस्त था, 220 अरब रुपए उस माफ वक्त करने इनका का। फैसला दुरुस्त फिर था। सुप्रीम अगर कोर्ट वो ने- ऑर्डिनेंस जारी हो जाता और बहुत सारे जो काबीना के अंदर बैठे हुए बेनिफिशरीज हैं, जो एटीएम मशीनें हैं, जो बनी गाला से लेके धरना से लेके हर चीज स्पॉन्सर करते हैं, हज उम्रे अपने जहाजों में कराते हैं, उनको फायदा पहुंच जाता तो बहुत भला था। लोगों ने शोर किया, ऑपोजिशन ने, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है असेंबली में, आपके पास चीजें रऊफ मौजूद हैं। कलासरा साहब कह रहे हैं उनकी नौकरी खत्म करा दी गई, इस जी वजह जी, से उनके लोगों प्रोग्राम ने, बंद करा दिया गया। जाहिर बात है जो 62 लोग हैं जिनके 400 कुछ अरब जाया हुए हैं, तो वो ये तो कर सकते हैं ना। लेकिन इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, बात करते रहेंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सोच के अगेंस्ट फैसला दे दिया तो आज फिर ये उसी डिटाई से कह रहे हैं देखें जी बहुत अच्छा है आज तो ये, कल वो अच्छा नहीं था। U-turn। तो और आप ये इनसे 417 अरब रुपए ये तवक्को डुबोया किसने रखें, था, ये भी बता आप देंगे। इनसे नहीं, ये हमने ये लगाया 417 था, अरब रुपया डुबोने वाला हमने कौन है? लगाया था, कमल हमने चौधरी लगाया साहब, था, कौन से अवामी हमने नुमाइंदे आधा थे जिन्होंने वसूल। ये डुबोया? अच्छा कमल साहब, आप कमल ये साहब, बता दें किसने डुबोया था, चले आप ये बता दें प्रोग्राम में किसने डुबोया था। पूछे ना आईपीपीस के साथ किसने नहीं बात नहीं, करी? एक बता रहा हूं, जाफर साहब बता एक सेकंड, कमल साहब पूछे, किसने डुबोया था ये पूछे, पैसे? नहीं मेरी बात सुने, जी आप मैं बता। सवाल कर रही हूँ ना, आप इनसे इनके सवाल ले रहे हैं, मेरे सवाल ले। नहीं नहीं, पूछे आप इनसे कि IPPs के नहीं, साथ आप वजाहत कर दें। किसने की? IPPs नहीं, भाई ये साहब, बात ये तो क्या आईपीपीस करें? का नहीं है नहीं, ये पैसा, 417 अरब रुपए किसने डुबोया था, आप जरा आप ये जवाब दे दें। आईपीपीस का नहीं है। जी कमल साहब जी किसने मैं डुबोया? आपसे सवाल कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैं पूछना चाह रही तो हूँ। आप पूछ कि के आइए ना, 417 ये अरब रुपए 2015 का में ये लगा कैसे था। बना? 417 ये अरब। कैसे बना? मैं बताता हूँ साहब, ये 2015 में लगा था। इस साल और डार साहब LNG, वजीर खजाना थे, महंगी LNG इसमें का से जो आधा यहाँ पे अजाब बना, वो नहीं कैसे महंगे बना? एलएनजी को छोड़िए, ये महंगी आप बिजली इस- का अजाब इस- बना, ये कैसे आप बना? सुन लीजिए ना, सवाल किया आपने, सुन लीजिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये डेवलपमेंट सेस लगाया था, आधा हमने वसूल किया था, आधा आना
था, आप अपनी एटीएम मशीनों को सहूलत देने के लिए
आपने वो ऑर्डिनेंस लाए, मुखालफत की पार्लियामेंट के अंदर, बात अदालत में गई, और आज हमारा वो मौक़िफ़ जो हमने 2015 में कहा था कि ये जो लोग सरमाया कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, इनको ये इस मद में देना चाहिए, वो दुरुस्त साबित हुआ। और आज हम सुर्खरू हैं, हमने लगाया था, आपने वेव ऑफ करना चाहा, और आज हमारे बीच के मौक़िफ़ 4 की साल तायद आप हुई। खा गए हैं जाफर साहब, बीच के 3 साल जो आपकी हुकूमत रही उस दौरान में क्या हुआ था ये वो भी भाई बता उसी दीजिए। का है, जरा पूछ आइए, ये उसी का है। बंद हुई कंवल शोजत जी, साहिबा MNA बने, इम्तियाज- आप वहां से, आप हमें कहते हैं ना अकाउंट से सुन के आते हैं, आपको जो पर्चा मिल जाता है वो पढ़ते हैं, ये हमारे सालों का ही है, ये बकाया वाजिबुल अदा था, आपने वेव ऑफ करना चाहा, और ये बहुत बड़ा तमांचा लगा इमरान खान की पॉलिसी पे। इम्तियाज अपनी शेख साहब, सर, ATM को नवाजना चाहते वक्त खत्म हो रहा है, थे, और वो इमरान नहीं खान नवाज के सके। क्रेडिट पे गया है, अब देखिए उनके जी, ये दौरे तो हुकूमत में मतलब ये 417 अरब रुपया भी रिकवर हुआ और बाकी का भी होगा। जी मोहतरमा इम्तियाज कमल शेख ये साहब, साहबा को मोहतरमा एक तो हकायक का मरियम पता नवाज नहीं वाला ड्रामा है, अब एक नहीं तो चलेगा कि अपनी गाड़ी हकायक का तोड़ पता के ही नहीं है कहेंगे कि इनको। हाँ मेरे पे अटैक हो गया। देखें बस फिर ये कर फिर दें। और बात आ ये गई। opposition देखें की ये strategy नाकाम मतलब है। जी इम्तियाज शेख साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, प्रोग्राम देखिए खत्म हो रहा है। देखिए जी जी, एक तो मोहतरमा तारिक साहब, कमल साहबा आपने को हकायक अब पूरी का जाफर पता ही साहब से नहीं भी है, बात करवा ली, हकायक इनसे भी करा हकायक ली का और पता जवाब नहीं नहीं है, आप लेते। सुनने को गवारा नहीं करती, तो मतलब फिर अगर सुनना ही नहीं, नहीं है हकायक किसी की बहुत बात, तो पता है। मतलब ये असेंबली वाला हाल ना हकायक रखे ना। आपको आपको बताने आपको तो चाहिए, पता ही आवाम नहीं मैं तो है, इम्तियाज आपको साहब इस पता तरह ही का नहीं है प्रोग्राम ही आपको। नहीं, बोलते आपको हैं। पता है कि मैं इसलिए कोशिश करता सवाल हूँ कि कर रही बात हूँ। ठीक है करने। जी, ये मतलब ये अजीब सा उन्होंने माहौल पैदा कर दिया अपने नंबर बनाने के लिए पार्टी में, कि मैंने किसी को बोलने नहीं दिया। ये इस तरह के हमारी टीवी पार्टी प्रोग्राम में मुनासिब नहीं नंबरबाजी होता। का मसला ही आप नहीं सुना है। करें आप, ठीक है यहाँ जी, पर आप सुना गुलामी करें, करने लोगों की की कोई बात फायदा सुना नहीं करें होता ना है, आप। ये डेमोक्रेटिक पार्टी सुने है, आप ना, यहाँ मेरिट पे लोग ऊपर आ जाते हैं। सुनते नहीं आप, अपनी बात कह के दूसरी मैं की आपको बात सिर्फ सुना इतना करते बता हैं। रही हूँ कि आप जो भी गुलामी बात मजीद की, कर लें, शायद इससे बड़ा ओहदा मिल जाए। अब ये फिर मुझे ये जरूरत बात है, नहीं फिर मैं देखिए आवाम आप की खुद इम्तियाज साहब, गुलामी इस पे खातून हैं, सेक्स पे अब ये एक जो- खातून है, हम कुछ बोलेंगे तो फिर आप जरा आप नाराज हो जाएंगी, आप फिर बोल मुनासिब रहे नहीं हैं जो होता। आपने हम बोलना एहतराम था। करते हैं, ये नंबरबाजी वाली एहतराम बातें करते हैं, प्लीज हर मुझे चीजें ना करते हैं, सुनाएं। तो नंबर ना दो, हमने ये तो काम आप किए, नंबर ना बना हमें रही है पता ना, और ना हमें इसमें आप कोई नंबर इंटरेस्ट बना है। रही हैं, हमारे यहाँ आपने ना सीजन आपको आते हैं हकायक पता लीडरशिप। है, ना आपको हमने 23 ना साल आपको से ना जो आपको मेहनत करा मतलब था, फैक्ट्स आवाम के पता है, साथ ना खड़ा था, फिगर्स उसको पता अपना है। लीडर चुना है। आप जो है सिर्फ हमने वही बात पेपरों से करते निकल हैं के कि जो सही एकदम किया, पर्ची ये लेकर हो आ गया, गया, वो पानी अपना निकल लीडर नहीं आया, माना हुआ। ये तो कोई बात हम नहीं है। डेमोक्रेट्स हैं और हमें पता है कि जमहूरियत में क्या वैल्यूज होती हैं। बहुत ठीक। बड़े डेमोक्रेट हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े चले डेमोक्रेट हैं, इम्तियाज हमें शेख सब साहब, पता है। वक्त खत्म हो गया, कितने बड़ी बड़े मैं माजरत डेमोक्रेट हैं। अपने हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स किसी के की साथ जी। खानदाने जरदारिया या शरीफिया की गुलामी नहीं करने देखिए आए जी, हुए हैं। मतलब हम ये आवाम के जातियात नुमाइंदे और में उतर आवाम आती की है गुलामी बात, करते हैं। तो फिर आप भी न्याजी खुदारा साहब की जाए और गुलामी सिंध कर के दें लोगों आप, का कोई आप एहसास न्याजी कीजिए, खान पीने न्याजी का की आप पानी कोई दे दें, गुलामी एड्स से करेंगे तो बचा लें वो कुछ उनको नहीं। और कुत्तों को सबके भरमाना पास है शुरू पानी, करें वोट ताकि हमें इंसान मिलेगा, जिंदा रह सके लोगों सिंध को। में। अब देखें, अब ये प्रोग्राम में जो भी आपने पूछा कुछ नहीं आप पता सिर्फ था वोट का इनको, कुछ सोचते हैं, नहीं हम पता था, अगली नस्ल का सोचते हैं। आप ले तनकीद लीजिए करने वोट, की चीजों पे लेकिन अवाम का गैर ख्याल जरूरी। कर लीजिए। वोट खुदारा लेंगे हम तड़प इंशाल्लाह, तड़प के बिलक अवाम ही बिलक के वोट मर देंगे, रहे हैं अवाम सिंध का में ख्याल लोग और करते आपको हैं। बदुआएं दे रहे हैं जी, झोलियां आप उठा लोग उठा के। मतलब शेख पूरे साहब, मुल्क में कमल लोगों का शोजत जीना साहिबा, दोभर कर जाफर दिया बिलावल को आपने। थोड़ा सा जाफर इकबाल साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।